नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। हमारे किसान देश किसान रबी फसलों के अंतर्गत किसान भाइयों, आज बातचीत करेंगे। पाले का जो समय चल रहा है, अब जो मौसम है उसमें टेम्परेचर कम होता जा रहा है और रबी फसलों में विशेषकर जिनकी पत्तियां कोमल और चौड़ी होती है उनके अंदर पाला है अधिक हानि करता है। आलू है, जैसे अपने फल वृक्षों में बात करें तो पपीता है, और सरसों की फसल अपने देख पा रहे हैं, टमाटर है, मिर्च है, इनमें ज्यादा नुकसान होता है। पहाड़ा जब पड़ता है तो किसान भाइयों उस टाइम मौसम बिल्कुल साफ होता है। रात्रिकालीन तापमान है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, तो जो पौधों की पत्तियों के अंदर और तनों में जो कोशिका रस होता है वो जम जाता है। जमने से उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से हमारी फसल की जो कोशिकाएं हैं वो फट जाती है और हमारी फसल में काफी नुकसान होता है। तो इस समय थोड़ी सी सावधानी करें, रखें और फसल की डेली मॉनिटरिंग करें। फसल के अंदर हल्की सिंचाई करें। साथ साथ में यदि अपना छोटा एरिया है, बागवानी का एरिया, तो उसमें धुआं करें। उत्तरी पश्चिमी हवाएं आती है तो उनको थोड़ा सा अपने विंड ब्रेक लगा करके थोड़ा रोकने का प्रयास करें। और साथ में उपाय के तौर पर आप इसमें गंधक का अम्ल का छिड़काव कर सकते हो। 0.1%, यानी 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml। 100 लीटर पानी है तो उसमें 100 ml है जो गंधक का अम्ल स्प्रे कर सकते हैं। साथ में सल्फो डाइऑक्साइड का इसमें आप प्रयोग कर सकते हो। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड है, वो 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, तो पाले से बचाव होगा। साथ में किसान भाइयों आप 0.2% सल्फर का भी छिड़काव कर सकते हो। जैसे आपको 65% सल्फर है, 10% टेबुकोनाजोल है, वो आप 200 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर मिला करके खेत में, यदि सरसों के फसल में, आलू के अंदर, टमाटर के अंदर, सौंफ के अंदर यदि आप छिड़काव करते हो तो जो हमारी मसालेदार फसलें उनमें भी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो एक प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी खेती करते हैं और सरसों के फील्ड के बारे में उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम बताइए अपना। नाम भोजराज, चक 19 SSW, ग्राम पंचायत रामसरन राय। मोबाइल नंबर बताइए अपने। 96 108 17 684। ये किसान भाई अपने सरसों का फील्ड देख पा रहे हैं, तो भोजराज जी ये बताएं, ये वैरायटी आपने कहाँ से ली, कौन सी वैरायटी है? हाँ है जी, हिसार यूनिवर्सिटी की वैरायटी RH 725। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की वैरायटी इन्होंने कितने एरिया में लगा रखी है? 0725। आप कल 1 बीघा में लगाई है जी। 1 बीघे में। हाँ। कितना बीज इस्तेमाल किया आपने 1 बीघे के अंदर? ये मैं 350 ग्राम बीज गिरी है जी। 350 ग्राम। लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है जी? लाइन से दान की दूरी है 2.25 फुट। 2.25 फुट। तो फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा बताएं, उर्वरक कितना इस्तेमाल किया है? उर्वरक है जी, मैं 1 गट्टो सुपर को 12 किलो DAP। 12 किलो DAP। हाँ। तो भोजराज जी कितनी सिंचाई होगी है इसके अंदर, क्रॉप के अंदर? 1 सिंचाई हो रही है। 1 सिंचाई हुई है। कितने दिनों की फसल हुई है? हाँ, होगी लगभग 50-55 दिन की। 50-55 दिनों की है किसान भाइयों। फ्लोरिंग इसके अंदर अच्छा है। अब जो ध्यान रखने वाले है वो पाले का ध्यान हमें रखना है। ये जो टेम्परेचर कम होता जा रहा है रबी फसलों के अंदर नुकसान कर सकता है। तो भोजराज जी इसमें पाले से बचाव के लिए आपने कोई स्प्रे किया हो? नहीं जी, अभी तो कौन करी। तो इसमें आप 0.2% यानी 200 ग्राम सल्फर या 1 लीटर पानी में 1 ml है वो गंधक का अम्ल का छिड़काव कर सकते हो। तो इससे आपकी पाले से बचाव रहेगा। बीज उपचार आपने किया था इसमें? हाँ जी, बीज उपचार कौन सी दवा से काम में ली थी? मेटालेक्सिल दवाई। मेटालेक्सिल है वो दवा आपने काम में ली थी। तो इसमें हमें जो है इसके अंदर जो सफेद रोली रोग आ जाता है, व्हाइट रस्ट, उससे है मेटालेक्सिल बचाव करती है। दूरी आपने सही रखी है। तो तना गलन के लिए कोई आपने इसमें स्प्रे का प्रयोग किया हो? करी है जी, टेबुकोनाजोल और सल्फर की। हाँ, टेबुकोनाजोल जो 65% सल्फर है और 10% टेबुकोनाजोल, हाँ, वो करी। वो आपने, उससे पाले से भी बचाव रहेगा, साथ में तना गलन से भी वो रोकथाम करती है। तो ये हमारे साथ एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे, सरसों फसल के बारे में बातचीत कर रहे थे। और साथ में इन्होंने है जो अब की बार नई खेती की है, जो सौंफ की खेती की है, और बहुत अच्छी टेक्निकल जानकारी रखते हैं। तो सरसों की फसल के बारे में आप और क्या किसानों को इस समय जो पाला पड़ रहा है उसमें क्या सुझाव देना चाहते हो? एक तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए जी। जी जी। दूसरो, जिया कोई कचरो मतरो है वो उत्तर पश्चिमी दिशा में घेर के सामने सुबह टाइम 4 बजे धुआं करना चाहिए। तो 20 की तापमान में गर्मी हो जाए।
जिस दिन हमें लगे भी मौसम थोड़ा साफ है तो हाँ। पाला पड़ने की संभावना रहती है। हाँ बाकी जो हमें दिशा निर्देश मिल रहे हैं विभागीय, उनका यदि पालन करते हैं किसान भाई तो जरूर हमें इसमें कुछ न कुछ सहायता मिलती है, बचत मिलती है। तो ये एक प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे। 0725 अच्छी कंडीशन में क्रॉप है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, ताकि किसानों के पास टेक्नोलॉजी पहुंचे और उनकी उपज अच्छी हो। उपज अच्छी होगी तो उनका जीवन स्तर अच्छा होगा और हमारे देश का नाम विश्व में होगा। जय जवान, जय किसान, जय भारत।